मेरे सभी को नमस्ते जी। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे। आज का दिन आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। लीजिए आज हम शुरू करने लगे हैं गीता का 11वां अध्याय पार्ट 26। कौन सा है? गीता का 11वां अध्याय पार्ट 26। आज हम गीता के 11वें अध्याय समाप्त करने वाले हैं। लीजिए हम सुनते हैं, सुन और समझिए। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी है कृष्ण। हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शया, आसन और भोजन आदि के में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेमया सबरूप अर्थात आचित्या प्रभाव वाले आपस में क्षमा कराता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। इसे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। है देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिया स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्वमूर्ति, मैं पहले ना देखे हुए आचार्यमय आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए है देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपका मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे शस्त्रबाहो, आप उस चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मनुष्यलोक में इस प्रकार विश्व रूप में ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा ना दान से
और ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने को शक्या हूँ। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता ना होवे और मूढ़ भाव भी ना होवे, और भयरहित प्रीतियुक्त मन वाला तू उसी मेरे इस शंख चक्कर गधा पंच सहित चतुर्भुज को फिर एक बार देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वसुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज को दिखाया, और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ और अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप को दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ, और कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समता हुआ याग दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे प्राण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय है और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के स्वर्ण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है, और आसक्ति रहती अर्थात स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण संसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव रहित है। ऐसा ये अन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय आज समाप्त होता है। 11वें के अध्याय को, जो गीता का 11वां अध्याय है, उसको क्या कहा जाता है? विश्व रूप दर्शन योग। आज इसका नाम क्या है? विश्व रूप दर्शन योग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने दर्शन इस 11वें अध्याय में दिए, आपने सुना। ये आज हम गीता का 11वां अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, नमस्ते। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे। एंड आपसे तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, नमस्ते।